This video is dedicated to the great educator and the second President of India, Dr. S. Radhakrishnan. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। स्टूडेंट्स, जी हाँ, मैं डॉक्टर राधा कृष्णन जी की बात कर रहा हूँ, जो एक महान व्यक्ति थे, कई प्रतिभाओं के स्वामी थे। वे शिक्षक थे, दार्शनिक थे, बुद्धिजीवी थे। कुल सचिव के पद पर भी उन्होंने कार्य किया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया एवं दूसरे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। ऐसे व्यक्ति महान ही होते हैं। आप जानते हैं, शिक्षक दिवस उनकी ही देन है। लोग अपने जन्मदिन पर लोगों से तोहफे लेते हैं, लेकिन उन्होंने शिक्षकों को अनमोल तोहफा दिया। आज लोग इंजीनियर्स डे, डॉक्टर्स डे, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। उन्होंने शिक्षकों के सम्मान के लिए 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में चुना और हम जैसे कितने शिक्षकों को यह सम्मान दिलाया। वे हमेशा नैतिक शिक्षा की बात करते थे, चरित्र निर्माण की बात करते थे, संस्कारित शिक्षा की बात करते थे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डॉक्टर राधा कृष्णन एक महान व्यक्ति थे। उनके जन्मदिन पर आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। कहानी है एक फुग्गे बेचने वाले की, बैलून बेचने वाले की। ये इनका ख़ानदानी पेशा था। सुबह से शाम तक वह गली मोहल्लों में जाता और फुग्गे बेचता। ज़िंदगी बड़े सुकून से चल रही थी। 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाती, परिवार भी खुश था। पर कुछ दिनों से वह महसूस कर रहा था कि उसकी बिक्री कम होते जा रही है। अब बिक्री कम हो रही है तो आमदनी भी कम हो गई। आमदनी कम है तो परिवार का पालन पोषण भी चलाना मुश्किल हो रहा था। अब तो ये वक्त आ गया कि एक समय की रोटी जुटाने में उसे भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। आज तो गज़ब हो गया। सुबह से शाम हो गई, मुश्किल से 2 फुग्गे बिके। निराश होकर समुद्र किनारे पहुंच गया। गहरे सोच में डूब गया। अब क्या किया जाए, परिवार का पालन पोषण कैसे किया जाए। बहुत सोच विचार के उसके मन में कुछ विचार आया। मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि आज की डेट में क्रिएटिव आइडियाज़, इनोवेटिव चीज़ें, ये अगर आप करते हैं तो आप ज़रूर कामयाब होते हैं। दुनिया से हटकर आपको कुछ करना है तो आप अगर करते हैं तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और आपको कामयाब ज़रूर बनाएंगे। आइए आगे देखते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा था कि उसके पास कोई शायद आइडिया आ चुका था, वाकई आ गया था। उसने दूसरे दिन एक सिलेंडर का बंदोबस्त किया। उससे उस सिलेंडर की मदद से वह फुग्गों में गैस भरता और अब ये जो गैस भरी जा रही थी ये हीलियम गैस थी और इस गैस को भरने से फुग्गे नीचे से आकाश की तरफ जाने लगे। ये बच्चों के लिए एक आकर्षण था। बच्चे गैस वालों फुग्गों से खेलते, फुग्गे उड़ जाते तो बच्चे उदास हो जाते। माँ बाप से और फुग्गों की फरमाइश करते। बच्चों के ज़िद करने पर, बच्चों को रोता बिलखता देख माँ बाप उनके लिए और फुग्गे खरीद देते। बच्चे खुश हो जाते। बच्चे फुग्गे लेते और आकाश में उड़ा देते। इस तरीके से फुग्गे वाले की कमाई अब बढ़ गई। पहले से बेहतर कमाने लगा।
अब परिवार का पालन पोषण भी अच्छे तरीके से चलने लगा। स्टूडेंट्स, मैं आपसे यहाँ पर एक बात करना चाहूँगा कि माँ बाप जैसा दुनिया में कोई भी नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत बलिदान करते हैं, त्याग करते हैं। बच्चे शायद बड़े होकर इस बात को भूल जाते हैं। बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है कि माँ बाप की भावनाओं की कद्र करें, माँ बाप का दिल कभी ना दुखाएं। आइए कहानी का आगे देखते हैं। फुग्गे वाले के परिवार में खुशहाली आ गई। उसके दिन फिर से अच्छे गुजरने लगे। वो भी खुश था, उसके बच्चे, उसके परिवार वाले खुश थे। अब उसे लगने लगा कि मैंने एक जो नया प्रयोग किया था वो कामयाब हो गया। लोग ने मेरी क्रिएटिविटी को, नए आइडिया को स्वीकारा और मुझे कामयाब बनाया और मेरी आमदनी भी अच्छी हो गई। एक दिन फुग्गा बेचने वाला एक कॉलोनी में खड़े होकर फुग्गा बेच रहा था। तभी उसके पास एक नन्हा सा मासूम सा छोटा सा बालक आया। आके उसके फुग्गों को बड़े गौर से देखने लगा। फुग्गे वाले ने बच्चे से पूछा, बेटा फुग्गा चाहिए? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया, फुग्गों को गौर से देखता रहा। फुग्गे वाले ने कहा, बेटा अगर पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ये फुग्गा ले लो। बालक ने बड़ी मासूमियत से कहा, भैया मुझे फुग्गा नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूँ आपके पास नीला फुग्गा है, लाल फुग्गा है, सफ़ेद है, हरा है, कहीं पर भी काले नज़र का फुग्गा नज़र नहीं आ रहा है। क्या काले रंग का फुग्गा आसमान पर, ऊंचाइयों पर, बुलंदियों तक नहीं पहुंच सकता क्या? फुग्गे वाले ने कहा, बेटा ये जो फुग्गे का आप रंग देख रहे हो, ये रंग मायने नहीं रखता। इस फुग्गे के अंदर जो हीलियम गैस भरी जाती है, ये उस गैस का कमाल होता है कि फुग्गे को नीचे से आसमान की तरफ, ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर पहुंचाता है। आप कोई सा भी रंग का फुग्गा लो, चाहे वो काला हो, हरा हो, सफ़ेद हो, पीला हो, फुग्गा का रंग मायने नहीं रखता। फुग्गे के अंदर जो गैस भरी जाती है, ये उसकी काबिलियत है, ये उसकी विशेषता है, ये उसकी क्वालिटी है जो फुग्गे को नीचे से आसमान की तरफ, ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंचाती है, बशर्ते फुग्गा कहीं से फूटा ना हो, फटा ना हो। अब कहानी तो यहाँ पर ख़त्म हो गई। बच्चा भी इस बात से संतुष्ट होकर चला गया। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपने इस कहानी से क्या सीखा? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपने क्या सीखा? चलिए मैं ही बताता हूँ। देखिए, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि बहुत से बच्चों में ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आज की डेट में देखा जा रहा है कि मैं काला हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं ब्यूटीफुल, खूबसूरत नहीं दिखता हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके बाहर की पर्सनालिटी, आपका लुक, गोरा होना, काला होना, नाटा होना, मोटा होना, ये मायने नहीं रखता। आपके अंदर क्या होनी चाहिए? इच्छा शक्ति होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, लगातार प्रयास करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपके अंदर में ये विशेषताएं हैं, क्वालिटी है, तो आप ज़िंदगी में कामयाब इंसान बन सकते हैं। फुग्गों की तरह ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर, आकाश तक आप पहुंच सकते हैं, बशर्ते आपको अपने शिक्षक के प्रति समर्पित होना चाहिए। जिस तरीके से फूटे हुए या छेद वाले फुग्गों में हीलियम गैस कोई कमाल नहीं दिखा सकती, उसी तरीके से आपको अपने ऊपर विश्वास रखते हुए अपने आप को अपने शिक्षकों के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान भी
बहुत ख़तरनाक होता है। किसी ने कहा है एन एम्प्टी वेसल्स मेक मोर नॉइस। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर एक पहलू तो मैंने आपको बताया, दूसरा पहलू मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये शिक्षक ही तो होते हैं जो आप बच्चों के अंदर में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, आपको लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं, आपके अंदर दृढ़ संकल्प पैदा करते हैं, आपके चरित्र का निर्माण करते हैं, आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने, यानी आपको नीचे से ऊपर बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। जो बच्चे अपने शिक्षकों के अनुसार चलते हैं, अपने माँ बाप के हिसाब से चलते हैं, वो कामयाब इंसान बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको जो संदेश दिया है उसको आप समझिए और अपने ज़िंदगी में अमल लाइए। आज मैं अपने शिक्षकों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें शिक्षा दी और इस लायक बनाया कि हम भी शिक्षक बन के दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगियों को रोशन कर रहे हैं। हमारे शिक्षक आज पता नहीं कहाँ हैं, किस हाल में है भी कि नहीं। मैं उन सभी शिक्षकों को सलाम करता हूँ जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। आखिरी में बस मैं यही कहूँगा, सभी विद्यार्थियों से यही निवेदन है कि एक शेर के साथ मैं यहाँ पर अपना आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।